सातवीं क्लास 4.1 प्रश्नावली। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों के समीकरण कीजिए। हमने इनके समीकरण बनाने हैं। जिस जिस तरह इन्होंने शब्दों में बोला है ना, उसे हमें चर लेकर के समीकरण में रखना है। तो देखो बच्चों, कैसे रखेंगे हम। संख्याओं x और 4 का योग, x और 4 का योग है तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, प्लस। हो गया योग। योग 9 है, 9 है यानी कि 9 आता है, यानी कि बराबर हो गया 9। तो इस तरह बच्चों आपने समीकरण बनाने हैं। जब आपको शब्दों में दिए हुए हों तो समीकरण के रूप में कैसे ढालना है, ये बात ध्यान से समझो। अगला देखो प्रश्न, y में से 2 घटाने पर, y में से 2, y में से 2 क्या करना है, घटाने पर। y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। जो चीज प्राप्त होती है वो बराबर में आ गया, ये बात ध्यान रखो। अगला प्रश्न, a का 10 गुना। अंक को पहले लिख लेते हैं। 10 से a का 10 गुना 70 है, यानी कि बराबर में 70 है। इस तरह बच्चों आपने समीकरण बनाने हैं। गुना है तो गुना कर दो, घटाना का है तो घटा दो, योग का है तो जोड़ दो। आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं लेना। संख्या b को 5 से भाग देने पर, b को भाग का मतलब बटा कर दो, b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। जो चीज प्राप्त होती है वो बराबर 6 आ गया। तो ये बन गया समीकरण। ये क्या है, b है बच्चों, ये b है और ये 6 है। t का 3/4, 3/4, t का 3/4, 3/4 मतलब 3/4, t का 3/4, 3/4 15 है, जो है वो बराबर में। m का 7 गुना, 7m, m का 7 गुना और 7 का योगफल, यानी कि प्लस भी 7। तो योगफल आपको 77 देता है, आता है, बराबर होता है, एक ही बात है। तो क्या आ गया, बराबर 70, यानी कि m का 7 गुना में 7 का योगफल 77 है, बराबर आ गया 77। एक संख्या x का चौथाई, चौथाई मतलब बटा 4, x/4, ऋण मतलब घटा। एक संख्या x का चौथाई x/4, ऋण घटा 4 आपको 4 देता है, बराबर में भी लिखा हमने 4। तो ये बन गया आपका समीकरण। अब अगला देखो पॉइंट, यदि आप y के 6 गुने में से, y के 6 गुना मतलब 6y में से 6 घटाएं, घटा दिया तो 60 प्राप्त होता है, वो बराबर में लिख दो। तो ये आ गया समीकरण, 6y घटा 6 बराबर 60। अगला प्रश्न, यदि आप z के 1/3 में 3 जोड़ें तो आपको 30 प्राप्त होता है। ये यहाँ लिख देती हूँ, z का 1/3, z का 1/3 क्या होगा, z/3 में 3 जोड़ें, 3 जोड़ दिया तो बराबर आ गया 30। जिस जिस तरह इन्होंने शब्दों में बोला है आप उसे समीकरण में उतार दो। तो ये बन गए हमारे समीकरण। यानी कि इस तरह कई बार आपको आगे शब्दों में दिए होंगे और आपने समीकरण बनाने होंगे। अब अगला प्रश्न जो है वो इस तरह समीकरण दिए हुए हैं और इनको कथनों के रूप में लिखने हैं। अब हम क्या लिखेंगे, x और 4 का योग 9 होता है, y में से 2 घटाएं तो 8 आता है, इस तरह। अब हमें अगला क्वेश्चन इसी तरह करना है। ये था चौथा क्वेश्चन। अब देखो 5वां क्वेश्चन। 5वां प्रश्न, अब यहाँ पर समीकरण दिए हुए हैं और इनको शब्दों में लिखना है। तो देखो बच्चों कैसे लिखेंगे, p में 4 जोड़ा हुआ है ना, तो हम क्या लिखेंगे, देखो p में 4 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है।
ऐसे। अब बताओ, m में से 7 घटाने पर, m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। तो m बराबर 7 है। m का दुगना 7 है। m को 5 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। इस तरह 3m, m का 3 गुना, m के 3 गुना को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। और देखो बच्चों, 3p + 4 = 25 है। तो p का 3 गुना, p का 3 गुना, 3 गुने में 4 जोड़े तो 25 प्राप्त होता है। 25 आता है। कैसे भी लिख सकते हो। अगला देखो, अब 4p - 2 है तो हम लिखेंगे p का 4 गुना, p के 4 गुने में से 2 घटाने पर 18 प्राप्त होता है। अब अगला देखो, p/2 को कैसे लिखेंगे। p को 2 से भाग देने पर और 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। तो इस तरह बच्चों आपको समीकरण दिए हुए होंगे, आपने शब्दों में ऐसे लिखना। जैसे पिछले सवाल में आपको शब्दों में दिया हुआ था, समीकरण में लिखना था। अब समीकरण दिए हुए तो आपने शब्दों में यूं का यूं जैसे लिखा है, भाग है तो भाग कर दो, गुणा है तो गुणा कर दो, घटा है तो घटा कर दो, जोड़ है तो जोड़ कर दो। तो इस तरह बच्चों ये वो आपका 5वां प्रश्न। अब देखो 6ठा प्रश्न। देखो बच्चों 6ठा प्रश्न, पहला भाग। यहाँ आपको फिर ये ऐसी स्थितियाँ दी हुई हैं कि उसके अनुसार आपको समीकरण बनाने हैं। इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं, उसके पास कितने कंचे हैं, उसके पास, किसके पास, इरफान के पास, परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। किसके पास, इरफान के पास। इरफान के पास कितने कंचे हैं, देखो इरफान के पास कितने कंचे हुए। फिर हमने परमीत के कंचों को क्या लेना है, m। परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने। तो परमीत के पास कितने कंचे हैं, m है, उसको 5 से गुना कर दो और उसमें 7 जोड़ दो। तो इतने कंचे किसके पास हैं, इरफान के पास है। ये बात समझ आ गई बच्चों। फिर सुनो ध्यान से, इरफान के पास कितने कंचे हैं, परमीत के पास जितने कंचे हैं, जितने कितने कंचे हमने ले लिए, m ले लिए। m कंचों का 5 गुना में 7 अधिक है। अधिक मतलब प्लस, कम है तो घटा कर देंगे। तो ये आ गया 3m + 7 इरफान के पास है। और इरफान के तो वास्तविक कंचे भी दे रखे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं। तो इरफान के पास कितने कंचे हैं वास्तव में, ये तो हमने परमीत के पास कंचे उनकी तुलना जो कर रखे उसके अनुसार हमने निकाल दिया। एक्चुअल में कितने कंचे हैं, 37 हैं। तो ये भी इरफान के, ये भी इरफान के। तो समीकरण क्या बन गया, 5m + 7 = 37।
तो इस तरह आपको समीकरण बनने हैं। इरफान की आयु जो पहले थी और जो अब है, उन दोनों को जो हमने तुलना या प्रश्नानुसार लिया वो ये है, और वास्तव में 37 है। तो क्या बना, इस तरह हम निकालेंगे समीकरण। अब देखिए अगला प्रश्न, इस तरह यहाँ शर्तें दी हुई हैं, शर्तों के अनुसार हमें समीकरण बनाना है। लक्ष्मी के पिता की आयु कितनी है? पिता की आयु कितनी है? 40 वर्ष है। उनकी आयु, किनकी? पिता की। ये तो वास्तव में है, पर लड़की की आयु के साथ तुलना की हुई है। वो कैसे की हुई है देखो, पिता की आयु लड़की की आयु के अनुसार क्या है? लड़की की आयु का 3 गुने, लड़की की आयु जितनी भी है उसका 3 गुने में 4 वर्ष जोड़ दें। 3 गुने में 4 वर्ष जोड़ दें, इतनी आयु है। तो लड़की की आयु हमें क्या लेकर के चलनी है? y वर्ष। आपको क्या रखा है, कितनी लेनी है? y वर्ष। तो लड़की के स्थान पर हम y लिखेंगे, 3 गुना y प्लस 4 वर्ष। ये आयु होगी लड़की के पिता की। लड़की की आयु का तुलना, लड़की की आयु के साथ जो पिता की आयु की तुलना की हुई है उसके अनुसार हमने ले लिया, और वास्तव में ये 40 वर्ष है। तो समीकरण क्या बना? पिता की आयु पिता की, ये भी पिता की है, ये भी पिता की है, दोनों को बराबर कर दो। 3y प्लस 4 बराबर 40, ये बना समीकरण। तो इस तरह बच्चों आपने समीकरण बनाने हैं। अब देखो इसका तीसरा भाग, छोटे क्वेश्चन का तीसरा भाग। अध्यापिका कहती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक, यानी कि कक्षा में जो सबसे अधिक अंक जिसने प्राप्त किए हैं वो 87 है अधिकतम अंक, और जो सबसे कम अंक प्राप्त किए ना बच्चे ने, वो उसकी तुलना देखो कैसे दी हुई है। न्यूनतम अंक का दुगना, अधिकतम अंक किसके बराबर है? प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना घन 7, घन का मतलब प्लस है। तो अब आपको पहले अधिकतम अंक लेने हैं। ब्लैक पेन ले लेते हैं। हाँ जी, अधिकतम अंक न्यूनतम अंक का दुगना घन 7। तो देखो बच्चों, मैंने प्रश्नानुसार लिखा, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। अधिकतम अंक बराबर न्यूनतम का दुगना प्लस 7। तो अधिकतम अंक कितने हैं? 87। न्यूनतम अंक कितने हैं? अपन ने लेने हैं l प्लस 7। तो समीकरण क्या बना? 2l प्लस 7 बराबर 87। तो इस तरह भी बच्चों आप समीकरण बना सकते हैं। प्रश्नानुसार लाइन यूं की यूं लिखो। अब देखो चौथा प्रश्न, एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है बच्चों? जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, ये आपने पढ़ा हुआ है। ये ABC है, और आपको ये कहा गया है कि देखो बच्चों, जो बराबर भुजाएं होती है ना, उनके ये कोण भी बराबर होते हैं। तो आपसे कहा गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण आधार कोण का दुगना है। आधार कोण को इन्होंने बोला B ले लो, ये B डिग्री है, तो इसका मतलब ये भी B डिग्री है, तो ये इसका दुगना है, तो ये कितना हो गया? 2B डिग्री। तो अब हमें पता है तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो ये और ये हम जोड़ देंगे, इन तीनों का जोड़ कितना आएगा? 2B प्लस B प्लस B। तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। तो 2 और 1 और 1 4 हो गए, 4B बराबर 180 डिग्री। ये बन गया समीकरण, 4B बराबर 180 डिग्री। तो इस तरह बच्चों आपको शब्दों में अगर आपको शर्त दी हुई है तो उसको समीकरण में कैसे लेना है, इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है।